झारखंड चुनाव आयोग द्वारा 24 दिसंबर 2025 को जारी नगर निगम चुनाव नोटिफिकेशन के खिलाफ झरिया में ओबीसी समाज का विरोध तेज हो गया है। झरिया के बाटा मोड़ पर ओबीसी समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नोटिफिकेशन को गलत और भेदभावपूर्ण बताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बीसी और बीसी 2 की अलग अलग श्रेणियां बनाकर ओबीसी समाज को आपस में बांटने की कोशिश की गई है। प्रदर्शनकारियों ने इस संबंध में धनबाद के संबंधित चुनाव अधिकारियों को आवेदन सौंपकर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने बाटा मोड़ पर चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन की प्रति जलाकर विरोध जताया। वार्ड 44 के पार्षद प्रत्याशी अरुण साव ने कहा कि एक बड़े सामाजिक वर्ग को जानबूझकर नगर निगम चुनाव से वंचित किया गया है, जबकि यही वर्ग लोकसभा और विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाता है। उन्होंने गलत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जारी नोटिफिकेशन को तत्काल रद्द करने की मांग की। वहीं वार्ड 36 के प्रत्याशी संजय कुमार वर्मा ने चेतावनी दी कि यदि नोटिफिकेशन पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ओबीसी समाज की अनदेखी का असर आने वाले चुनावों में स्पष्ट रूप से दिखेगा। बाद नगर निगम द्वारा चुनावी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उसमें बहुत सारी त्रुटि है। वैसे सभी वर्गों को इस चुनाव से वंचित रखा गया है, जो कि लोकसभा और विधानसभा में अपना निर्णायक मत देकर निर्णय तय करते हैं। वैसे लोगों को इस चुनाव से वंचित रखा गया, जैसे तेली है, रवानी है, गुप्ता है, मालाकार है, वैसे सभी जातियों को इस चुनाव से वंचित रखा गया। खास करके वार्ड नंबर 36 और 44 में, जिसकी जनसंख्या अगर देखी जाए तो पिछले चुनाव में यहाँ के वार्ड पार्षद भी साहू जी थे, वहाँ के वार्ड पार्षद भी अग्रवाल जी थे, यहाँ के वार्ड पार्षद दूसरे नंबर पर साहू जी थे, तीसरे नंबर पर साहू जी थे, चौथे नंबर पर साहू जी थे, 5वें नंबर, माने इतनी बड़ी संख्या होते भी इन्हें चुनाव से वंचित रखा गया। आखिर क्या कारण है वंचित रखने का? इसका सही जांच पड़ताल नहीं हो पाया, किसी साजिश है। आपकी क्या मांग है कि इस पर मैंने पुनः विचार किया जाए, विचार कर सही नोटिफिकेशन सही जारी किया जाए, ताकि सभी लोग इस चुनाव अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सके। क्या नाम आपका? अरुण साहब। क्या कारण रहा? आज हम लोग गए थे धनबाद नगर निगम, तो चुनाव आयोग के जो मुकेश कुमार बावरी जी हैं उनसे भी हम लोग मुलाकात की है। वो बोले कि हम लोग सर्वे करवाए हैं, तो हमें नहीं लग रहा कि यहाँ सर्वे हुआ है। और सर्वे वार्ड नंबर 44 और वार्ड नंबर 36 झरिया का एक बाजार और झरिया का एक धड़कन है, जो यहाँ लोकसभा और विधानसभा में जो यहाँ पर लीड देते हैं, जो लीड देने का काम करता है, जो 44 नंबर वार्ड और 36 नंबर वार्ड जो हमेशा झरिया के लिए लीड दिया है जो बाजार, और उसमें हम लोग वर्ग के लोग, ऐसे वर्ग के लोग जो ओबीसी के वर्ग के लोग के हैं, उसमें से आपको साहू जी हो गए हैं, रावानी हो गए जो हम खुद स्वयं हैं, मलाकार हो गया है, गुप्ता जी हो गए हैं, ये सब लोग को एकदम छाट दिया गया। मैं वार्ड नंबर 36 से आता हूँ, मैं अगले बार मात्र 1 वोट से हारा था, तो ये पीड़ा मुझे भी है। मगर आप घर में बैठे हुए हैं, ये सर्वे कर लिए हैं, तो ये सर्वे हम लोग तो पॉलिटिकल आदमी हैं, अगर सर्वे होगा तो हम लोग को जानकारी रहता। हम नगर के उपाध्यक्ष हैं तो हमको भी जानकारी होता, हमारे नगर अध्यक्ष को भी जानकारी होता कि ये सर्वे हुआ है। मगर यहाँ सर्वे नहीं हुआ। यहाँ सीओ और जो बीएलओ का द्वारा जो बोला गया है कि सर्वे करके वो किया गया है, वो हमको नहीं लग रहा कि ये सर्वे किया गया, क्योंकि यहाँ जो आप आधी आबादी बोलते हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा है उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ संख्या तो वार्ड नंबर 36 में भी संख्या रवानी की भी जाती है, हम लोग को नहीं, हम लोग BC2 में डाल दिया गया, हम लोग BC1 में आ रहे हैं तो BC2 को डाल दिया गया, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या हम लोग आप 10 साल मेहनत किए हैं, तो आपको अगर ये सर्वे का हिसाब करना तो वो पूरा सबको नॉलेज में होना चाहिए ना। यह हमको लग रहा सोचे समझे साजिश है, कि एकदम सोचे समझे साजिश लग नहीं रहा। मैंने हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि सोचे समझे साजिश के तहत ये काम हुआ है। आगे क्या होगा? आगे हम लोग बस इस पर हम लोग रांची भी जाएंगे और आगे हम लोग और प्रदर्शन करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मेरा नाम संजय वर्मा हो गया, मैं झरिया विधानसभा का उपाध्यक्ष भी हूँ और अपने वार्ड नंबर 36 से मैं एक प्रत्याशी भी हूँ और महज 1 वोट से मैं हारा हुआ प्रत्याशी हूँ।